बंधुओं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। और टेढ़े करने का तात्पर्य ही होता है बकरी होना। तो आपके गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक के लिए बकरी हो रहे हैं। तो याद रखिए कि जो काम आपका सीधे मार्ग में चल करके नहीं हो पा रहा था, तो अब आपको कोई ना कोई गुरुदेव बृहस्पति जो है स्मार्ट वर्क के द्वारा शॉर्टकट से सफलता जरूर दे करके रहेंगे। क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो हमको उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। तो आखिरकार जब गुरुदेव बृहस्पति जो हैं बकरी हो जाएंगे, जो कि 9 अक्टूबर कल से हो रहे हैं, तो वास्तव में इसका असर क्या पड़ेगा। अब बकरी होने से ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे गुरुदेव बृहस्पति, ऐसा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। अब चेष्टा का मतलब क्या होता है, आप अपने सामान्य जीवन में क्या देखते हैं कि आपको अगर किसी कार्य की बहुत आवश्यकता है तो पहले तो मन में चेष्टा एक प्रकार से पनपती है ना कि मैं इस काम को करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो बकरी ग्रह चेष्टा बली होते हैं। और याद रखिए बकरी जो ग्रह होता है ना, वो आर या पार की लड़ाई लड़ता है। वो बीच में कहीं नहीं रहता कि देखते हैं काम होगा कि नहीं होगा। बकरी ग्रह हमेशा आर या पार, या तो 100% होगा या तो 100% नहीं होगा। मतलब एक अतिवाद का शिकार होते हैं। जो अतिवादी रवैया होता है बकरी का, जिद्दी रवैया होता है कि नहीं, अब तो हमको किसी भी कीमत पर ये काम करना ही है और इस काम में सफलता मिलकर के ही रहेगी। तो इस समय जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं वो वृष राशि में बकरी होंगे। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पंचम भाव में गुरु गोचर में बकरी का हो रहे हैं। तो पंचम भाव में बकरी होना उनका अति शुभ माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्यों जबकि वो पंचम भाव में होंगे तो उनकी पंचम दृष्टि कहाँ पर जाएगी, आपके भाग्य भाव पर जाएगी। तो याद रखिएगा भाग्य भाव पर दृष्टि जाना, और पंचम भाव स्वयं सफलता का भाव होता है। तो जब सफलता और भाग्य आपस में मिल जाते हैं तभी तो सभी काम हमारे तुरंत होने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि गुरु का पंचम भाव पर बकरी होना निश्चित तौर पर आपके एक प्रकार से जीतने का ये जो टाइम है, जो आप हार रहे थे, कोई काम हो नहीं रहा था, तो जीतने का जो समय है वह 100% आपके जीवन में आगमन हो चुका है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज जीतने का समय तो हो गया है, लेकिन हम क्या क्या जीतेंगे, कृपया ये भी हमको बता दीजिए। तो देखिए जीतने में क्या आता है। जीतने में सबसे पहले आपके अगर जीवन में कुछ आएगा तो जो भी गुरु क्या है, गुरु तरक्की का प्रतीक है। बहुत सारे लोग प्रमोशन के चक्कर में सालों से बैठे हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या उनकी कोई फाइल जो है वो अटकी हुई है, वह पूरी नहीं हो पा रही है, फाइल उनकी क्लियर ही नहीं हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बरसों से कोई मनोकामना अपने मन के अंदर रखे हुए हैं कि ईश्वर करे हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन पता चला कि वो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि पंचम भाव पुत्र प्राप्ति का भी है, मनोकामना का भी है। तो पंचम भाव जो लोग भी पुत्र प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या कुल मिलाकर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको पुत्र प्राप्ति बहुत वर्षों से चाहने के बावजूद भी नहीं हो पा रही है, वो सभी काम ये 9 अक्टूबर से आपके 4 फरवरी, जो कि लगभग 4 महीने का समय होगा आपके पास, निश्चित तौर पर आपको इसमें लाभ मिल करके रहेगा। तो ये जो आपको 9 अक्टूबर से 4 फरवरी का समय मिल रहा है, इसको जरूर आप एक प्रकार से जीवन में जरूर इसको धारण करें। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो आपका गुरु है जो पंचम भाव में बैठा है, तो मैं हमेशा बता चुका हूँ
कि जो सप्तम दृष्टि होती है वो सबसे शक्तिशाली दृष्टि होती है, क्योंकि वो जस्ट सामने की दृष्टि होती है। और पंचम भाव पर बैठा गुरु सीधे आपके एकादश भाव जो इनकम का भाव है वहां जाकर के दृष्टि डालेगा। अब देखिए, इनकम का जो भाव है वो इनकम का तो है ही। अगर आपको लगता था कि इनकम नहीं हो पा रही है, इनकम के स्रोत बंद होते जा रहे हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इनकम के स्रोत जो हैं वह तो आपके खुलेंगे ही खुलेंगे। और पंचम भाव मनोकामना का है, तो जो एकादश भाव है वह मनोकामनाओं की पूर्ति का है। ये बात ध्यान दीजिएगा। मनोकामना करना, इच्छा करना, वो तो हम सबके बस में होता है, हर कोई सोच लेता है, लेकिन क्या वो मनोकामना सबकी पूर्ण होती हैं? आप बिल्कुल ईमानदारी से लिख करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या वो मनोकामना पूर्ण होती हैं? ज्यादातर आपका उत्तर होगा कि मनोकामना पूर्ण नहीं होती हैं। तो 11वां भाव जब एक्टिव हो जाता है तभी जाकर के मनोकामना पूर्ण होती हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक बात याद रखिए कि अगर आपका कोई भाव एक्टिव हो जाए, आपका कोई ग्रह एक्टिव हो जाए, तो फिर मान लीजिए कि उस भाव के सारे परिणाम मिल करके रहते हैं। और रेट्रोगेट जो होता है, कोई ग्रह बकरी होता है, तो बकरी का मतलब ही है एक्टिव हो जाना, एक प्रकार से सक्रिय हो जाना। और जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी, या जिन भावों के स्वामी है गुरु, या जिन भावों का कारकत्व है गुरु में, उन सभी भावों पर आपकी किस्मत चमकेगी और उनसे संबंधित जो लाभ है वह आपको मिलेगा। अब इस पर एक सोने पे सुहागा ये हो सकता है कि आपकी जो मूल जन्म कुंडली है, यदि उसमें गुरु कुल मिलाकर के नीच के नहीं होने चाहिए, या 6, 8, 12 में ना बैठे होने चाहिए, या कुल मिला के उनकी डिग्रियां कम ना हो, या वो बिल्कुल आस्त ना हो गए हों। अगर ऐसी पोजीशन आपकी कुंडली में नहीं है तो मान लीजिए कि बकरी गुरु के सभी लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थिति है कि गुरु नीच का है, 6, 8, 12 में बैठा है, पोजीशन सही नहीं है, पाप कर्तरी योग में फंसा हुआ है, पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर उसमें गुरु के आपको कुछ रेमेडीज जो हैं, कुछ उपाय जो हैं वो करने होंगे। अब वो रेमेडीज और उपाय कैसे हैं, मैं पिछले कुछ वीडियो में उनको वर्णन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पर उसको वर्णन नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के व्यक्ति हैं और आप अगर कुंडली के बारे में, गुरु की स्थिति या कुंडली के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है कॉल और व्हाट्सएप का, इसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, अंत में मेरा ये मानना है कि आपको गुरु का लाभ 100% मिलेगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।